आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्या होती है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं, जो टर्म्स उसमें यूज़ होंगी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके सबको। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्या होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं ताकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक को पढ़ते हुए हमें आसानी से समझ आ जाए। देखिए, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल होने का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, मान लो 5 है हमारे पास। इस 5 के फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 5 के फैक्टोरियल का मैं लिखता हूं फैक्टोरियल ऑफ 5। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 का क्या मतलब होता है कि 5 को इंक्लूड करते हुए, ये जो 5 नंबर है इसको इंक्लूड करते हुए इससे पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट करो, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा उसमें 5 ही होगा। यानी कि इसमें क्या आगे 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि ये सब जो नेचुरल नंबर्स है इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वही होता है 5 का फैक्टोरियल। ये 5 तो मैंने ऐसे एग्जांपल ली, मान लो कि 6 है, 7 है, 8 है, कुछ 10 है। तो 10 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 10 के फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 10 को इंक्लूड करते हुए, यानी कि 10 और उससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 और इस तरह करते करते मल्टीप्लाई 1 तक आपको लिखना है, सबका प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा उस नंबर का फैक्टोरियल। अभी तक इतना आपको समझ आ गया कि फैक्टोरियल क्या चीज होती है। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होने का मतलब ये कि उस नंबर को इंक्लूड करो और उससे पीछे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर तक, जिस नंबर की आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे आपने 10 ले लिया, यहां पे आपने 5 ले लिया, तो इन सब नंबर तक कितने नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उस नंबर लास्ट वाले को इंक्लूड करते हुए, तो वो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन सब को आप मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास रिजल्ट आएगा, जो आपके पास आंसर आएगा वही होगा उस गिवन नंबर का फैक्टोरियल। अब इन जनरल मान लो कि हमारे पास एक नंबर है जिसको इन जनरल हम n मान लेते हैं। तो n नंबर है, इस n के फैक्टोरियल होने का मतलब क्या हुआ? n था कोई नंबर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 था, तो 5 के फैक्टोरियल का हमने क्या कहा कि 5 का जो फैक्टोरियल हो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फैक्टोरियल को आप लिखते कैसे हो। देखिए, ये जो 5 है, 5 के फैक्टोरियल लिखने का मतलब हुआ कि 5 के आगे हम इस तरह से एक सिंबल को लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये सिंबल होगा, ये नीचे डॉट है इसके, तो इस तरह से जो सिंबल होगा वो होगा फैक्टोरियल का। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 और साथ में ये फैक्टोरियल, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, 5 फैक्टोरियल ही होगा। 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल है तो n के आगे आप फैक्टोरियल लिख लो, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल। ओके, तो इस फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं। तो 5 फैक्टोरियल की जैसे हमने बात की कि 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, तो हमने कहा कि 5 फैक्टोरियल का मतलब कि 5 को इंक्लूड करते हुए 5 से पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो होगा 5 के फैक्टोरियल के इक्वल। ओके, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इस तरह से लिखते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया? 5 फैक्टोरियल 5 4 20, 23 60, 62 120 एंड 121 120। तो 5 फैक्टोरियल इसका मतलब कि 120 के इक्वल हो गया। अब एक चीज इसमें मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसे 5 फैक्टोरियल आपने लिखा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि एक चीज होती है, अगर देखो हर नंबर का, मैंने कहा ना कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होने का मतलब कि वो नंबर और उससे पीछे जितने नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे लिखने। लेकिन नंबर्स में तो 0 भी आ जाएगा ना, तो 0 फैक्टोरियल याद रखना कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है हमेशा 1 के इक्वल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखो, 0 फैक्टोरियल जो होता है ये 1 के इक्वल होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से बाकी तो हमने पहले ही बात कर ली कि जो 2 फैक्टोरियल होता है वो 2 फैक्टोरियल होगा, 2 से पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो सब लिख दो। ओके, तो 2 से पीछे कौन सा? 2 मल्टीप्लाई आप 1 लिख दोगे।
ओके। अच्छा, इन नंबर्स को, इन ये जो फैक्टोरियल्स होते हैं ना, इन फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने लिखा 7 फैक्टोरियल लिख दिया, कोई भी एक छोटा सा नंबर लिया, मैंने 7 ले लिया, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 ऐसे करते जाते हैं, हम 1 तक जाते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे। लेकिन आप यहां भी छोड़ सकते हो, बिल्कुल आंसर सेम होगा 5 मल्टीप्लाई 6, लेकिन साथ में फैक्टोरियल लिख दीजिएगा। साथ में फैक्टोरियल लिखने का मतलब ये कि आगे 6 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा ना, आगे 6 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 को इंक्लूड करते हुए 6 से पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना। तो 7 तो साथ में है ही, तो 7 फैक्टोरियल के इक्वल ही हुआ ना। तो इसका मतलब कि 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल हुआ, 7 फैक्टोरियल होता है 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, या फिर ऐसा लिखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। या फिर इसको ऐसे लिखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है जी। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। और लास्ट जैसा हमने पहले ही कहा था कि ये किसके इक्वल होता है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है। यहां पे 5 भी लिखना है आपको, यहां पे आपको 5 भी लिखना है, क्योंकि जितने भी पीछे उसके नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, या जहां तक आप उसको उससे पीछे, या लेकिन उस नंबर से पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, आप जितने भी नेचुरल नंबर्स लिख रहे हो उन सब के साथ फैक्टोरियल लिखते जाओ और छोड़ दो। फिर उसके आगे आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखनी, उसके आगे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहां पे छोड़ दिया 5 पे, तो 5 फैक्टोरियल लिखा, उसके पीछे लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल ही उसी चीज के इक्वल हो जाता है। 5 फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 1 के साथ फैक्टोरियल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 फैक्टोरियल भी 1 के ही इक्वल होता है। और एक बात मैंने कही कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये चीज भी याद रखिए। ओके, यहां तक समझ आ गया कि फैक्टोरियल। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं थोड़ा सा, जैसे आप लिखते हो कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, अब हमने जैसे बार बार हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। मान लो यहाँ पे 10 ले लिया, 10 ले लिया, 10 के फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या हुआ कि 10 से पीछे जो नंबर से उनको, 10 को तो हमने लिखना ही है, उससे पीछे क्या होगा 9। लेकिन मैं अगर 9 को लिखूं 10 माइनस 1 तो बिल्कुल ठीक है। उससे पीछे लिखते हैं 8 तो हम उसको 10 माइनस 2 लिख सकते हैं। फिर उसके पीछे 7 तो हम लिखेंगे 10 माइनस 3, और लास्ट पे जब करते 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 आपके पास आ जाएगा 10 माइनस कहीं 9 भी आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 माइनस 9 1 के इक्वल होता है। तो यही तो हम करते हैं 10 मल्टी, लेकिन बीच में इसके क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, इन सब के बीच पे आप मल्टीप्लिकेशन लिखते हो तो ये आपका बन जाता है फैक्टोरियल, यानी 10 फैक्टोरियल। अब यहां से आप देखिए, मान लीजिए कि 10, अच्छा एक जनरल नंबर हो अगर आपके पास, जैसे हमने पहले n की ही बात की थी, तो n फैक्टोरियल अगर आ जाए तो क्या करें, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा इन जनरल अगर हम बात करें तो 10 n फैक्टोरियल जो होगा, जैसे हमने 10 लिया तो सबसे पहले हमने 10 लिखा ना, वही 10 की जगह अब मैंने n लिख दिया, तो जहां जहां 10 है वहां n लिखते जाओ, तो ये बनेगा n इनटू ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई n माइनस 1, यानी कि उस नंबर से पीछे वाला नंबर मल्टीप्लाई n माइनस 2, यानी कि उससे भी पीछे वाला नंबर, जैसे 10 माइनस 2 था, अब 10 माइनस 3, तो यहां पे 10 की जगह हमने क्या लिखा है n लिखा हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं इसको n माइनस 3। और इसी तरह से करते 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 लास्ट नंबर क्या आएगा, लास्ट नंबर क्या आ गया जरा बताइए, लास्ट नंबर होगा 1 हमारे पास, क्योंकि चाहे आप 1 फैक्टोरियल समझो उसको लास्ट, चाहे उसको आप 0 फैक्टोरियल समझो, है तो 1 के इक्वल, तो लास्ट का नंबर जो होगा वो होगा 1। वैसे आपने नेचुरल नंबर्स लेने हैं, उस नंबर से पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स आपको लेने। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि जब फैक्टोरियल निकालते हो तो n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल जरूर नहीं, आप जनरल में कुछ भी ले लो, इसको x फैक्टोरियल ले लो, a फैक्टोरियल ले लो, तो कुछ भी फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल आप लिख सकते हो इन जनरल। तो वो अगर x फैक्टोरियल ले रहे हो तो फिर होगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो इस तरह से चलेगा। यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है वो नंबर मल्टीप्लाई उससे पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स, बल्कि जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उन सब का प्रोडक्ट करोगे तो जो भी आंसर आया, जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो होगा फैक्टोरियल।
तो फैक्टोरियल की समझ आई। अभी यहां तक आपको फैक्टोरियल का पता चल जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, आपने ये देखा होगा कि मैंने सभी पॉजिटिव नंबर ही लिए, है ना, और पॉजिटिव नंबर के साथ साथ मैंने फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं लिए। अब रियल नंबर की बात मैंने नहीं की, मैंने कहा कि कुछ नेचुरल नंबर्स, लेकिन यहां पर मैंने इंटीजर्स की बात नहीं की, है ना। तो जब इंटीजर की बात नहीं की, इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या हो, तो एक चीज याद रखना कि जब n नेगेटिव होगा, n की बात हमने की, n कोई भी नंबर था बिल्कुल, या फिर कोई फ्रैक्शन हो, तो याद रखिए कि n जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो n, या फिर n क्या हो, फ्रैक्शन हो, तो n का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जैसे 5/3 लिख लेता हूं, तो इसका फैक्टोरियल जो होता है ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। ओके, किसी भी फ्रैक्शन का जो फैक्टोरियल होता है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो फ्रैक्शन का जो फैक्टोरियल होता है वो डिफाइंड नहीं होता। और उसके साथ साथ जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर से मैं -5 फैक्टोरियल बताऊं, तो -5 फैक्टोरियल आप नहीं बता सकते कि किसके इक्वल होता है, ये भी नॉट डिफाइंड आता है, इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यानी कि जब भी आप फैक्टोरियल्स की बात करते हो तो नंबर नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा। तो फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर्स के आप फैक्टोरियल्स को नहीं निकाल सकते, दीज आर नॉट डिफाइंड। तो n फैक्टोरियल का आपको पता चल गया कि n फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई सो ऑन अप टू 1। ओके, तो फैक्टोरियल की समझ आ गई। तो आज हमने फैक्टोरियल के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे परमुटेशन की डेफिनेशन को। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ परमुटेशन जब आप किसी की फाइंड करते हो तो विदाउट रिपीटिशन कैसे फाइंड करते हो, उसको विद रिपीटिशन कैसे फाइंड करते हो, उसके बाद कंडीशनल परमुटेशन क्या होती है, फिर उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।